जय हिंद एवरीवन। अगर आपने एएससी सेंटर साउथ में फॉर्म भरा था, फायरमैन में, ड्राइवर में, और बहुत सारी ट्रेड निकाली गई थी उसमें, ठीक है, अगर आपने उसका फॉर्म फिल किया है दोस्तों, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है। पता क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बताऊंगा और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप कौन सी बुक से पढ़ाई कर सकते हो या किस चैनल से आप जाके अपनी बेटर तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को भाई पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। ठीक है, अब हम वीडियो में चलेंगे, पर पहले आपको थोड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम का सिलेबस बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको इसकी निगेटिव मार्किंग वगैरह, मार्क्स वगैरह सारी बताऊंगा। आपका जो एग्ज़ाम होता है कितने मार्क्स का होता है, कितना आपको टोटल टाइम दे जाता है, वो भी सारी बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको एक बात और, हम सैलरी को लेके भी बात करेंगे कि इसमें जो ट्रेड निकाली जाती है, जिन जिन ट्रेड पे वैकेंसी आई थी, उन ट्रेड में इनकी सैलरी कितनी बनती है, हर एक ट्रेड की सैलरी के बारे में आपको मैं साथ साथ जो है बताते हुए चलूँगा, ताकि आप जैसे तैयारी कर रहे हो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होता है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी कराया जाएगा, क्योंकि इसके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे एडमिट कार्ड आ रहे हैं, जिसके नहीं आए उनके भी आ जाएगा एडमिट कार्ड। परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, कोई भी भाई बहन परेशान ना हो, सबके एडमिट कार्ड आने हैं। अगर आपने फॉर्म अच्छे से फिल किया है तो सभी के एडमिट कार्ड आने हैं। और आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारी सैलरी वगैरह क्या होती है, किस में कितनी सैलरी रखी गई है, वो भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं पूरी बात। दोस्तों, वीडियो में अब देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न के बारे में। ठीक है, और साथ साथ आपको सैलरी के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, एडमिट कार्ड की टेंशन नहीं लेनी है। 25 मार्च तक आपके एडमिट कार्ड जो है पहुँच जाने हैं सभी के। ठीक है भाई, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, अच्छे से अपनी तैयारी पे ध्यान रखो। ठीक है, चलो। यहाँ पे लिखा है एससी सेंटर साउथ रिक्रूटमेंट 2024 एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। आपके एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी। गवर्नमेंट जॉब रहेगी आपकी, आर्मी एससी सेंटर साउथ रिटर्न एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, ये आपकी परमानेंट जॉब है। जिसने फार्म भरा है उन सभी को बता दूँ, ये परमानेंट आपकी जॉब रहेगी। ठीक है, परमानेंट जॉब है ये। और इसमें सैलरी वगैरह वो भी बात करेंगे, और इसमें आपको वर्दी भी मिलती है भाई। ठीक है, आपके मन से ये क्वेश्चन, ये डाउट भी आपका दूर हो जाना चाहिए, वर्दी भी आपको दी जाती है इसमें। ठीक है, चलो बढ़ लेते हैं आगे और जानेंगे इम्पोर्टेंट आपके लिए जितनी भी बातें रहेगी वो सारे हम बातें जानने वाले हैं। ठीक है, पहले तो हम बात करने वाले हैं आपका जो इसमें आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल रीजनिंग। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको ये 25 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आपके रहेंगे। और नंबर 2 पे आपका आता है फिर जनरल अवेयरेंस, यानी कि जीके। जीके से भाई जितने भी ऑफलाइन भर्ती होती है ग्रुप सी की, उनमें जीके भाई पूरे 50 मार्क्स की आती है और 50 क्वेश्चन ही आती है पूरे। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। और जो आपके आएंगे इंग्लिश, दो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप ग्रुप सी की भर्ती की तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी में, तो आपके इंग्लिश और जीके बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि जीके से आपके और रीजनिंग से आपके और जीके और आपके इंग्लिश से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन ही इंग्लिश से आने वाले हैं, यानी कि दोनों में इक्वल परसेंटेज रहेगा दोनों का, जीके और इंग्लिश का। ठीक है, और नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल के। ठीक है, ये न्यूमेरिकल यानी कि आपके मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 ही नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, ये आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो ऐसे ये इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, और मैंने आपको वीडियो में जैसे ऊपर बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो टोटल जो आपका बन जाता है यहाँ पे परसेंटेज, टोटल कितना उठती है वो हम बात करेंगे। तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन बैठ जाते हैं और 150 ही मार्क्स के होती है ये। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन 185 मार्क्स के। क्या इसमें निगेटिव मार्किंग भी है? हाँ भाई, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसको भी जानते हैं। चलो, यहाँ पे आपके जैसे मैंने बताया टोटल आपके जो नंबर होंगे क्वेश्चन के वो 150 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 रहेंगे। और आपको इसको हल करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा? ठीक है, तो इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपका टाइम दिया जाएगा आपको, वो दिया जाएगा 2 घंटे का पूरा। 150 क्वेश्चन और टाइम आपको 2 घंटे का पूरा दिया जाएगा, 120 मिनट। ठीक है,
150 क्वेश्चन है और आपके पास रहेंगे 150 क्वेश्चन और टाइम रहेगा आपको 120 मिनट। इसके अंदर अंदर आपको ये सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं निगेटिव मार्किंग की। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें निगेटिव मार्किंग है भाई आपकी। निगेटिव मार्किंग जो रहेगी आपकी वो जो रहेगी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 4 गलत पर आपका एक सही मार्क्स बिल्कुल काट लिया जाएगा, ठीक है। 4 वेग जाएंगे, 1 गलत जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन आपके ख़त्म। चलो अब हम बात करेंगे सैलरी की बात करेंगे, फिर थोड़ा पहले आगे बढ़ लेते हैं। जैसे ही इसका थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ये ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें पहले ही भाई कैंडिडेट का जो इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे लिखा है रिटर्न एग्ज़ाम होगा। पहले आपका एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दिया आपको क्या क्या होने वाला है। उसके बाद फिर आपका भाई इसमें फिजिकल स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए वीडियो बना रखी है, सारे भाई जाके देख सकते हो, ठीक है। और आपका फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह वो कराएंगे वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फाइनल स्टेज में आपका लास्ट में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर डॉक्यूमेंट आपके सारे ओरिजिनल है तो फिर आपको कोई भी परेशानी है नहीं है, किसी चीज़ की डरने की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल रखने हैं और सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखने हैं, ठीक है। लेटेस्ट वगैरह डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपके कास्ट वगैरह, चरित्र प्रमाण पत्र, कॉलेज का सर्टिफिकेट, एक तहसील में से बनता है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर वाला सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आपको अच्छे से रखनी है और मोर मार का ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आगे बढ़ेंगे फिर उनका लास्ट में कराएंगे वो, उनका फिर लास्ट में होता है मेडिकल, ठीक है। और ये क्वालिफाई जैसे आप हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे जब मेडिकल होने के बाद, उसके बाद आपको जॉइन लेटर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट उसमें, ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, ठीक है। तो इन चरणों में आपका होने वाला है, इन चरणों से आपका जो जाएगा ये होने वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। समझ में भी आ गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आपका होने वाला है 3rd स्टेज में, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं और अब हम जानेंगे सैलरी के बारे में। तो जो सैलरी क्या रहेगी, एससी सेंटर साउथ में जो भर्ती आती है आई है, उसमें सैलरी क्या बनेंगी आपकी, हर ट्रेड की सैलरी बताते हुए चलूँगा, ठीक है। और आपको समझना है बस, ठीक है। आपका ध्यान होना चाहिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको सुनने पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। कुक के लिए जो सैलरी बनेगी वो कितनी रहेगी, कुक के लिए सैलरी बनेगी वो 19,900 रुपये बनेगी, प्लस आपका डीए अलग होगा इसमें, प्लस अदर अलाउंस आपके ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सैलरी 19,900 है, प्लस में आपको जहाँ पे लिखा है डीए एंड अदर अलाउंस एज एडमिसल, ये माने कि आपके जो अदर डीए वगैरह अदर अलाउंस मिलेगी आपको वो अलग है इससे, ठीक है। सैलरी से अलग मिलेगा वो आपको, ठीक है। और यहीं पे आपकी जो सिविलियन कैटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो सैलरी बनेगी वो भी बिल्कुल सेम बनने वाली है, ठीक है। दोनों के लिए सैलरी बिल्कुल सेम रहेगी। सैलरी में इन दोनों की सैलरी में यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कुक को मिलेगा वही आपको सिविलियन के लिए मिलेगा, इंस्ट्रक्टर के लिए मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम चौकीदार की बात करते हैं। यहाँ पे एमटीएस चौकीदार के लिए सैलरी क्या बनेगी, वो आपकी बनेगी 18,000 रुपये पर मंथ बनेगी, प्लस आपका डीए अदर और अलाउंस आपका अलग रहेगा, ठीक है। तो ये सैलरी आपकी जो रहेगी ये आपकी एमटीएस चौकीदार के लिए रहेगी। और साथ साथ यहीं पे बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रेड्समैन और मेट के लिए, लेबर के लिए जो वैकेंसी वो सैलरी रहेगी वो भी बिल्कुल सेम रहने वाली है, यानी कि आपकी सैलरी जो बनेगी वो भी 18,000 रुपये रहने वाली है, ठीक है। और प्लस में आपको जो ये डीए वगैरह मिलेगा, अदर अलाउंस मिलेगा, वो अलग रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। हम बात करने वाले हैं व्हीकल और मैकेनिक के लिए जो आपकी सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, ठीक है। उसके लिए सैलरी बनेगी आपकी 19,900 रुपये, प्लस डीए है और अदर अलाउंस आपको मिलेगा। और आगे बात कर लेते हैं हम साथ ही साथ यहाँ पे आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए जो सैलरी बनेगी वो भी 19,900 रुपये बनेगी, ठीक है। और ये आपका डीए अदर रहेगा, वो अलग रहेगा आपका, ठीक है, यानी कि वो आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। जो भी मिलेगा वो आपको दोनों में सेम मिलने वाला है। चलो
आगे बढ़ लेती है, क्लीनर के लिए आ जाती है। क्लीनर के लिए क्या रखी गई है सैलरी? क्लीनर के लिए हम बात करने वाले हैं, सेम सैलरी रहेगी जैसे आपकी मेट के लिए, 18,000 रुपये सैलरी प्लस डीए और अदर आपको अलाउंस बिल्कुल प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ लेती है, लीडिंग फायरमैन के लिए बढ़ती है। लीडिंग फायरमैन में आपको क्या सैलरी मिलने वाली है? तो लीडिंग फायरमैन में आपको जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 21,700 रुपये, ठीक है। और आपको प्लस अदर डीए वगैरह और अलाउंस आपको सारे दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपकी फेवरेट जो फायरमैन में, ठीक है। तो फायरमैन में आपको क्या सैलरी मिलेगी उसके लिए हम बात करेंगे अभी। फायरमैन में आपको सैलरी मिलेगी 19,900 रुपये प्लस डीए और अदर अलाउंस आपको मिलने वाला है। तो अगर मैं छोटी छोटी सी मोटी मोटी बात करूँ तो आपकी ये सैलरी बनेगी 30,000 प्लस, ठीक है। 10,000 के आसपास इनमें सभी में आप पैसे जोड़ के चलना अपने, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फायर इंजन ड्राइवर के लिए हैं। फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो रहेगी आपकी सैलरी वो रहेगी 21,700 रुपये रहेगी प्लस डी अदर अलाउंस आपको रहेगा, ठीक है। जितनी मैंने आपको सैलरी बताई इन सभी सैलरी में आप 10-10 हज़ार रुपये जोड़ के चलना, वो आपकी पर मंथ सैलरी बनने वाली है, ठीक है। ये तो हो गया आपकी सैलरी पैटर्न। अब हमें जो बात करने वाले हैं वो बात हम करेंगे आप अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हो, जैसे आपका एग्ज़ाम सिलेबस, ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए आसान है तैयारी करना, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सिलेबस आपको देखने को मिलेगी वो कुछ सिलेबस आपके बिल्कुल सिमिलर है, जैसे रीजनिंग, मैथ, ठीक है, और जीके। अगर आपने दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जीके आपकी 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपकी दिल्ली पुलिस ने, अगर आपने दिल्ली पुलिस का आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इसकी तैयारी करना आसान रहेगा, ठीक है। वरना यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, वरना आप बुक्स से भी अपनी तैयारी कर सकते हो, बुक्स मंगवा के भी अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चैनल बहुत सारे हैं, RWA से कर सकते हो आप तैयारी, एग्ज़ामपुर से कर सकते हो तैयारी, ठीक है। और भी बहुत सारे चैनल हैं मैथ पढ़ने के लिए, आप आदित्य सर से पढ़ सकते हो। बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको मैं बोलूँगा सबसे बड़ी बात यह है जहाँ पर आपको समझ में आए, ठीक है। जिस चैनल पर आपको सही समझ में आ रहा है वही चैनल आप सभी के लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो आप क्लास लेके देखो, जहाँ आपको लगता है कि ये मुझे बेटर समझ में आ रहा है तो वहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। रीजनिंग, जीके, मैथ, ठीक है, और इंग्लिश, ठीक है। इन सभी चीज़ तैयारी आपको साथ साथ करते हुए चलनी है। एग्ज़ाम आपका ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं, आपको मैं बता दूं 10वीं लेवल की आपको सारी तैयारी करनी है। 10वीं लेवल की इंग्लिश पढ़नी है, 10वीं लेवल का मैथ, 10वीं लेवल की रीजनिंग, 10वीं लेवल का आपका जीके वगैरह सब बनने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़े लेवल की आपको तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है, आप बुक्स से पढ़ाई करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो, ऑफलाइन पढ़ाई करो। अगर आपके पास सेंटर है, कोचिंग सेंटर, तो आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो, घर पे भी बैठ के ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, ठीक है। तो फायरमैन के कोर्स भी मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, तो आप वो भी ख़रीद सकते हो, वहाँ से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो भाई, ठीक है। तो वहाँ पर डिपेंड करता है आपको बेटर समझ में कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको बतानी थी, अपनी तैयारी में लग जाओ। अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी करा लिया जाएगा, एडमिट कार्ड आने जैसे स्टार्ट हो चुके हैं सभी के, ठीक है दोस्तों। और ऐसे फ़ायदेमंद वीडियो के लिए जुड़े रहो। अगर आपको इंस्टा फैमिली में ऐड होना है तो ये रही इंस्टाग्राम की आईडी, ठीक है। तो इंस्टा फैमिली में ऐड होने के लिए भाई आपको इस आईडी पे जाके और ऐड हो जाना है, ठीक है। और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।